नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान लोक देवता की आज की ये अंतिम क्लास है। इसी के साथ अपना टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है लोक संत संप्रदाय में से उठाएंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें कि आपको लोक देवता से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में अपन चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जितने भी लोक देवता हमने पढ़े हैं उन सारे लोक देवताओं का कंक्लूजन भी जानेंगे। कंक्लूजन कैसे? लोक देवता की धर्म पत्नियां कौन है, लोक देवता की सवारी कौन है, लोक देवता के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, ये सारे एक साथ मिल जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। यहां पर देखना, पहला पॉइंट मैंने लिखा है खवी क्या होता है। यदि एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि खवी क्या है तो आप क्या जानते हैं बताइए। तो यहाँ पर बात करें, खवी वह लोक देवता होते हैं जो कि लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और उनका सिर जो है धड़ से अलग हो जाता है। मतलब हम यूं कहें, बिना सिर के लोक देवता जो है वो क्या है, जस्ट खवी के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करें बायासा क्या होता है। बायासा क्या होता है? एक तो होता है जौहर स्थल। ठीक है, इसमें आप सभी लोग जानते हैं ये वह स्थान होता है जहां पर जो है एक अग्निकुंड बनाया जाता है और उस अग्निकुंड में आवश्यकता पड़ने पर क्षत्राणियां जो है कूद कर अपना जो है प्राण त्यागती है, अपने प्राणों की आहुति देती है। ये ऐसा कुंड होता है जिससे बाहर आने का रास्ता नहीं होता और काफी गहरा कुंड बनाया जाता है। उसमें अग्नि दधकती रहती है, आग की ज्वाला जलाई जाती है। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। ये कब से शुरू हुआ तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्यतः जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारतवर्ष में तब से ऐसी घटनाएं शुरू हुई। ठीक है, बायासा की बात करें तो सामूहिक जौहर का जो स्थल होता है उसे बायासा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामूहिक जौहर का स्थल क्या कहलाता है? बायासा कहलाता है। क्लियर? बायासा क्या है, खवी क्या है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए, जातरू किसे कहा जाता है। हमने पढ़ा राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता थे बाबा रामदेव जी, जिन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से काफी माना जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके आराधक होते हैं और वो जो है अपने राजस्थान क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्र में, जैसे हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, जो राज्य राजस्थान को छूते हैं वहां पर भी उनके आराधक रहते हैं, उनके मानने वाले लोग रहते हैं। ऑल ओवर हम बात करें लगभग हमारे पूरे भारत में, आप दक्षिण में भी जाएंगे तो भी आपको रामदेव जी का मंदिर मिल जाएगा। तो बाबा रामदेव जी जाति से क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत थे और उन्होंने जो है अछूतों का उद्धार करने के लिए कार्य किया था। उन्होंने एक मेघवाल जाति की जो महिला थी डाली बाई, उनको अपनी धर्म की बहन बनाया था। ये ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो उच्च नीच जातिगत व्यवस्था जो पनपी थी उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। उसके बाद उनके द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन में जिनको जबरन मुस्लिम बना दिया गया था उनको वापस पुनः जो है हिंदू बनाया गया। तो यहाँ बात करें दोस्तों, जातरू किन्हें कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है? जातरू कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जो भाद्रपद माह में भीड़ उमड़ती है उसकी हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखना, बाबा रामदेव जी के लिए जो भी श्रद्धालु जाए, चाहे किसी से भी जाए, बाइक से जाए, कैसे भी जाए, उन सारे श्रद्धालुओं को जातरू कहा जाता है जो बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं पर्चा। बाबा रामदेव जी ने अपने अपने समय में जो है हर एक लोक देवता ने अपने अपने चमत्कार दिखाए। जो चमत्कार होते हैं उन्हें हमारे क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? पर्चा। क्या कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने पर्चा दिखाया या पर्चा दिया, अपने होने का प्रमाण दिया। ठीक है, यदि आपकी कोई ऐसी मन्नत पूरी हो जाए जो पूर्ण होने की आप आशा भी नहीं करते तो उसे क्या कहेंगे आप कि ये कोई न कोई एक चमत्कार है, ये पर्चा ही है। और वो अपने इष्ट देव के ऊपर आप मानेंगे कि इष्ट देव की ही इच्छा से ये काम हुआ है, तो ये क्या है? चमत्कार। जो चमत्कार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। ये शब्द मुख्यतः है जो बाबा रामदेव जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी लोक देवता अगर ऐसे चमत्कारी घटनाएं करते हैं तो हमारे क्षेत्र विशेष में उन्हें हम जो है पर्चा के नाम से जानते हैं। चलो आगे बात करते हैं, क्षेत्रपाल या फिर क्षेत्रपाल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है?
क्षेत्रपाल या फिर क्षेत्रपाल किसे कहा जाता है? तो किसी स्थान विशेष के लोक देवता को हम क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल कहते हैं। उस क्षेत्र की रक्षा करने वाला क्षेत्रपाल। क्या है ये? स्थानीय लोक देवता, या आप यूं कह सकते हैं स्थान विशेष के लोक देवता। ओके, राइट। चल आगे बात करते हैं मामादेव। मामादेव को किस रूप में जाना जाता है? तो मामादेव को हम बरसात के देवता के रूप में पूजते हैं। किस रूप में पूजते हैं? बरसात के देवता के रूप में पूजते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करें तो इनको भैंसे की बलि दी जाती है, तो ये भी आप ध्यान रख लें। क्या है? बरसात के देवता, भैंसे की बलि दी जाती है। और साथ ही साथ हम बात करें तो मंदिर की जगह क्या होता है? लकड़ी का तोरण, जो कि गांव के बाहर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, गांव के बाहर क्या होता है? इनका तोरण होता है। अब उसके बाद करते हैं जो मामा है, ये मामा दो प्रकार के होते हैं, एक तो खारा मामा और एक मीठा मामा। थोड़ा यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये ऐसा किस प्रकार से? मीठा मामा क्या है? सात्विक है, और खारा मामा क्या है? तामसिक है। यहां से आप समझ गए होंगे सात्विक और तामसिक। जो कि खारा मामा होगा, उस खारा मामा को जो है शराब चढ़ाई जाएगी, मांस चढ़ाया जाएगा, वो खारा मामा की श्रेणी में आता है। मतलब हम इनको क्या चढ़ाया जाता है? शराब और मांस चढ़ाया जाता है। वहीं मीठा मामा की बात करें तो इनको जो है क्या चढ़ाया जाएगा? मीठी चीजें, सात्विक चीजें। तो यह ध्यान रखिएगा, इनको एक तो गुगरी का भोग लगाया जाता है, या फिर इनको लापसी का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी, यूं हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं पंचपीर। तो यहाँ पर एक शब्द है पीर, तो ये मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम धर्म का शब्द है, और इसका तात्पर्य क्या है? मुस्लिम धर्म में भी लोक देवता। ठीक, पीर किसे कहा जाता है? जो विशेष कार्य करे, किसके लिए? समाज और धर्म हितार्थ। ठीक है, उन्हें पीर की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर। पंचपीर की बात करें तो राजस्थान में पंचपीर कौन कौन से हैं? आप ऐसा याद रख सकते हैं, राम गोपाल है, जो राम है वही गोपाल है। कैसे याद रखें? रा से हो गया रामदेव जी, मैं से हो गया आपका मेहा जी, गो से हो गया गोगा जी, पा से हो गया आपका पाबू जी, और है से हो गया आपका पड़बू जी। देखिएगा, ट्रिक आप कुछ भी खुद से बनाएंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। दूसरों की ट्रिक पे आप यदि फॉलो करेंगे तो मैं भी आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं, या आपके माइंड से स्किप भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाएं। कुछ ऐसे नॉर्मल फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, कि आप उन्हें, जैसे राम गोपाल है, इसको याद रखेंगे तो पंचपीर आपको याद रह जाएंगे। आगे बात करते हैं जुझार जी कौन होते हैं। क्या है? जुझार जी कौन होते हैं? तो मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य है, और ये क्या है? अभी अनमेरिड है, और अनमेरिड अवस्था में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार के लोग इनको देवता के रूप में पूजने लग गए, तो उन्हें हम जुझार जी के रूप में जानते हैं। ठीक, एक तो ये ध्यान रखना, इन्हें जुझार जी कहा जाता है। और यदि हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो जुझार जी वो होते हैं जो अपने पितृ होते हैं, मतलब अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हीं को जुझार जी कहा जाता है। तो जस्ट लाइक हम इन्हें कह सकते हैं पूर्वज बाबू जी। अब ये जो कुंवारे हैं ये एजेड होंगे, मतलब उम्र में इनकी ज्यादा होगी। और यही यदि हम बात करें पत्रबाव जी की, तो परिवार में आपके बच्चा है कोई, उस बच्चे का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, और इन्हें फिर से हम देव के रूप में पूजते हैं, देवता के रूप में, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पत्रबाव जी कहा जाता है। परिवार में किसी छोटे बच्चे की मृत्यु होने पर उसे वापस देव स्वरूप में जब स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे पत्रबाव जी कहा जाता है। परिवार में जब बड़े व्यक्ति जो कि अनमेरिड है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको देवता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें जुझार जी कहा जाता है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं नावा क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, नावा
जो हम देव रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देवता के रूप में हमने स्वीकार कर लिया किसको, या तो हमारे जुझार जी है, या फिर पत्थरबाव जी है, या फिर हम बात करें कोई भी लोक देवता है, ठीक, या फिर हम बात करें सगस जी है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रामीण अंचल के अकॉर्डिंग बात करें, ये लोक देवता के जो स्थान है और उनमें कोई विशेष पुजारी होता है जिनके शरीर में ये जो है अंश स्वरूप में आते हैं और जो भी प्रजा होती है उनकी पीड़ा को ये हरते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वो जो विशेष व्यक्ति है उसके गले में इनका एक आकृति स्वरूप बना के पहनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, नावा। हम यूं कह सकते हैं जस्ट लाइक ए लोकेट होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। पितृदेव की बात करें, पितृदेव कौन होते हैं, तो यही परिवार के सदस्य, परिवार के पूर्वज सदस्य, उन्हें पितरों की श्रेणी में हम काउंट करते हैं। गोडला की बात करें, जिस व्यक्ति के शरीर में लोक देवता का अंश आता है, अंश होता है, उसे, उस व्यक्ति को गोडला कहा जाता है। जब भी कोई परेशानी होती है गोडले को बुलाया जाता है और देव स्वरूप में लोक देवता पधारते हैं और प्रजाजनों का जो कष्ट है उसको निवारित करते हैं। आगे बात करते हैं भोपा या भोपी। मैंने आपको बताया था फड़, फड़ में इनका क्या होता है, जीवन वृतांत होता है। क्या होता है, लोक देवता का जीवन वृतांत का चित्रांकन किया जाता है और इस चित्रांकन को वापस इनका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, इनको वापस बांचा जाता है। तो ये बांचने वाले जो होते हैं उन्हें भोपा या भोपी कहा जाता है। और नॉर्मल ग्रामीण अंचल की जब बात करेंगे तो जो गोडला है, इसी गोडले के लिए भी भोपा भोपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। भाव या चौकी जो अंश स्वरूप में आ रहे हैं, अंश का आना क्या कहलाता है, भाव या चौकी कहलाती है। रिखिया क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मेघवाल जाति के रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेजा या फिर जम्मा, ये दोनों क्या है, तो नेजा क्या है, रामदेव जी की पचरंगी जो ध्वजा है उस ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण होते हैं उन रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा जागरण कहा जाता है। और रामदेव जी की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, जो भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर, चलो इसके आगे बात करते हैं। सगत बाबू जी कौन होते हैं, वह योद्धा जो लड़ते हुए शहीद हो जाए। सगत बाबू जी कहलाते हैं। इनकी हम बात करें तो इनका स्थान प्रत्येक गांव में आपको मिलेगा, प्रत्येक गांव में इनका स्थान मिल जाएगा। मुख्यतः ये मेवाड़ में काफी ज्यादा प्रचलन में है। उसके बाद हम बात करें ये किसके लिए लड़ रहे हैं, गोरक्षार्थ, तो धर्म रक्षार्थ और प्रजा रक्षार्थ, इनमें से कुछ भी कारण हो और वो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, वो सगत बाबू जी के रूप में पूजे जाते हैं। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं समाधि। समाधि क्या है, हमारे हिंदुओं में एक जस्ट प्रथा है और इस प्रथा को कोई भी अपना सकता है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ग्रस्त व्यक्ति हो, या फिर चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो। बात करें दोस्तों ये समाधि कितने प्रकार की हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा समाधि 3 प्रकार की होती है। एक तो जीवित, एक मृत और एक कुछ समय के लिए। ठीक, जीवित समाधि मतलब जो भी व्यक्ति होगा
वह जीवित समाधि लेगा। अब समाधि कितने प्रकार से ली जा सकती है, तो उसके दो टाइप है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो ली जाती है भूमिगत और एक ली जाती है जल में। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखना। समाधि या तो भूमिगत ली जाएगी, भूमि के अंदर जो है चले जाएंगे, या फिर जल के अंदर चले जाएंगे। तो ये समाधि के प्रकार है दो, भूमिगत या फिर जल। जीवित समाधि, कोई व्यक्ति यदि जीवित है, उस जीवित व्यक्ति के द्वारा भूमि गत हुआ जा रहा है, मतलब भूमि के अंदर जाके उनको वापस ऊपर से ढक दिया जा रहा है और ऊपर उनके प्रत्यक्ष स्वरूप में वहां पर समाधि स्थल बना दिया जाता है, तो वो होती है जीवित समाधि। जीवित होते हुए अपने प्राणों का त्याग करना। दूसरी मृत समाधि, यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद जब उनको कहीं पर जलाया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में हमारे जलाया जाता है, तो जलाने के बाद जहां पर जलाया जाता है उस स्थान पर उनके प्रत्येक स्वरूप में क्या बनाया जाता है? समाधि स्थल बनाया जाता है, वो होता है जीवित समाधि। ठीक, कुछ समय के लिए ये तप के लिए किया जाता है। कोई साधु महात्मा जो है कठिन कठोर तपस्या कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, उस तप में सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की समाधि ली जाती है। इसमें हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुछ समय के लिए, जैसे हम बात करें 24 घंटे के लिए, फिर 7 दिन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं 11 दिन के लिए, या फिर उसके बाद 21 दिन के लिए, 51 दिन के लिए। इस प्रकार से इनका क्रम बढ़ता जाता है, 108 दिन के लिए। ऐसे इस प्रकार से ये साधु महात्मा अपनी तप के बल पर इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए भूमिगत रहकर समाधि लेते हैं। ठीक, और ये कुछ समय की समाधि भूमिगत के अंदर तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन जब जल की समाधि ली जाती है तो ये जल की समाधि कुछ समय के लिए होती है। जैसे हम बात करें 11 मिनट, 21 मिनट, फिर उसके बाद हम बात करें 51 मिनट, इस प्रकार से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जल के अंदर वो अपने आप को समाये रखते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं लोगों को, वो होती है जल समाधि। ये एक तप को जो है, एक तपस्या करके अपने आप को निखारने का साधु महात्मा को एक प्रकार है। तो कुछ समय के लिए समाधि ली जाती है। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हो गई। समाधि प्रथा के बारे में पता चला, कोई भी ले सकता है, स्त्री, पुरुष, सन्यासी या फिर गृहस्थ। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती है, जीवित, मृत व्यक्ति की, और कुछ समय के लिए। 2 प्रकार से ली जा सकती है, भूमिगत या फिर जल। चलो, ये बात सारी क्लियर कर दी। प्रमुख शब्दावलियों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब बारी है हमें लोक देवताओं को एक टेबल फॉर्म जनरेट करने की। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए यहाँ पर मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, एक तो हम पढ़ेंगे, देखिएगा, लोक देवता और उनके अवतार, किसका अवतार माना जाता है। पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लोक देवता और उनकी सवारी क्या है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो लोक देवता है उनकी पत्नियां कौन है। ठीक, और चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो लोक देवता है उनके प्रमुख स्थान कौन से हैं। ये 4 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, और उम्मीद करूंगा ये वीडियो सीरीज आप देखेंगे लोक देवता वाली, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैं एमसीक्यूज का टेस्ट भी लूंगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट लेते हैं अपन, लोक देवता वर्सेस अवतार। ध्यान रखना बेटा, रामदेव जी, फिर उसके बाद हम बात करें कल्ला जी, बाबू जी और देव नारायण जी। ठीक, यहां पर कभी कभार जो है सरनेम पूछ लिया जाता है, तो रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत, कल्ला जी राठौड़, बाबू जी राठौड़, देव नारायण जी जो है बगड़ावत गुजर है। ठीक है, चलो अवतार की बात करते हैं। अवतार के रूप में क्या क्या जो है जाना जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना। अवतार स्वरूप में हम किसे जानते हैं? रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, कल्ला जी राठौड़ को शेषनाग का, बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार, देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्लियर हुआ? चलो अगला पॉइंट लेते हैं। सेकंड हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लोक देवता और उनकी सवारी क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, लोक देवता देख लें आप, रामदेव जी,
देव नारायण जी, मेहा जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, देव बाबा और तेजा जी। इतनी की सवारियां आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी है? रामदेव जी का घोड़ा कैसा है? लीला घोड़ा, जिस कारण से इन्हें कहा जाता है लीला घोड़े का अस्वार। ठीक है। देवनारायण जी की बात करें, इनके घोड़े का नाम है लीलाधर। लीलाधर। मेहा जी के घोड़े की बात करें, इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। गोगा जी के घोड़े की बात करें तो इनको कहा जाता है क्या घोड़े को? गोगा बाप्पा। और जो हमारे पाबू जी हैं, इनके घोड़े की बात करें, इनके घोड़े का नाम क्या है? केसर कालबी। राइट। हड़बू जी की सवारी की बात करें, इनकी सवारी क्या है? सियार। देव बाबा की बात करें तो इनका सवारी क्या है? पाडा। और तेजा जी की बात करें तो इनकी सवारी का नाम क्या है? लीलन। इसी लीलन को सिणगारी, सिणधारी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं अपना। लोक देवता और उनकी पत्नियां जो है उनके बारे में। लोक देवता की बात करें तो रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, बाबू जी, देव नारायण जी, और कल्ला जी। ठीक। रामदेव जी की पत्नी की बात करें तो नेतल दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी की बात करें तो रूपा दे। ये नाम ध्यान रखना, ये चार्ट इसीलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कसलम दे, सुप्यार दे या फिर फुलम दे। देव नारायण जी की पीपल दे। और कल्ला जी की पत्नी का नाम है कृष्णा कुंवर। ठीक है। ये लोक देवता की पत्नियों को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। ये चार टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लिए तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। क्लियर? चार टॉपिक हमने कवर किए तो लोक देवता, और अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख स्थान। ओके। लोक देवता में आप ध्यान रखें रामदेव जी, कल्ला जी, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, देव बाबा और मल्लीनाथ जी। क्रम से देख लेते हैं। इनका प्रमुख स्थान रुणेचा, जैसलमेर। कल्ला जी की बात करें रनेला, चित्तौड़गढ़। बाबू जी की बात करें कोलूमंड, जोधपुर में। गोगा जी की बात करें गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। इसके अलावा ददरेवा चूरू भी है। तेजा जी की बात करें करनाल, नागौर। देव बाबा की बात करें नगला जहाज, भरतपुर। मल्लीनाथ जी की बात करें तिलवाड़ा, बाड़मेर।
इसके अलावा एक लोक देवता और रह गए, चलो हो गए ना लगभग सारे। ओके, तो सारे लोक देवताओं के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। ठीक, ये चार चार्ट मैंने आपको बनवाया जो टेबल फॉर्म में बनवाया है, ये टेबल फॉर्म आपके बहुत काम आने वाला है। प्रमुख शब्दावली को पढ़ा, टेबल फॉर्म में हमने सारे लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर ली, और साथ ही साथ पिछले सारे लेक्चर्स में जितने भी लोक देवता क्षेत्र विशेष के या प्रमुख प्रसिद्ध लोक देवता हैं उन सबके बारे में चर्चा कर ली। आपको ये सीरीज कैसे लगी ये जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो बेटा थम्स अप करके सपोर्ट करें विनर एजुकेशन एकेडमी को, बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी आप तक पहुंचती रहे, ये मेरा एफर्ट है। आपके समय की बचत हो इस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट समय और बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा हाँ हेलो 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 इस प्रकार से करते हुए टाइम पास कर लें, ऐसा टाइम पास मैं नहीं करता। ठीक है, एजुकेशन दो, क्वालिटी कंटेंट दो। हाँ, यूट्यूब एजुकेशन के बाद भी हम यूं कहें यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां से रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो क्या करते हैं एजुकेटर्स या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 20 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट का कंटेंट है उसको 1 घंटा 1.5 घंटा खींच के लाइव सेशन कर करके कमेंट रीड कर करके टाइम को एक्सपांड करते हैं जिससे कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन बढ़े। तो मैं ये जस्ट चाहूंगा कि आपका समय का लॉस ना हो, किसी एक इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करें, एक चैनल को फॉलो करें और उसके बाद जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। चलिए, जय हिंद जय भारत, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।